नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर हमारे YouTube चैनल समाधान स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा था कि सर हिंदी व्याकरण का बेसिक डालिए। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो मैं उनको बताया था कि बहुत जल्द आपके YouTube चैनल पर व्याकरण का बेसिक डालेंगे। तो आज मैं व्याकरण का बेसिक डाल रहा हूँ, व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखेंगे आप व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जो हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जो हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण का बेसिक हो गया। अब व्याकरण के प्रकार के बारे में बताएंगे कि व्याकरण के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे प्रकार हैं, कहीं कहीं देखेंगे आप चिन्ह विचार भी होता है, छंद विचार भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। तो मैं उस प्रकार के बारे में बता रहा हूं आपको। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। देखिए, व्याकरण बताएं आपको, वैसे 5 कहीं कहीं आप देखेंगे, किसी भी व्याकरण में देखेंगे कि 5 प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से मुख्यतः वह 3 प्रकार के ही माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम आपको वर्ण के विचार के बारे में आप बता रहे हैं कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार, वर्ण में हम विचार करेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। तो हम वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। इसको पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो हम वर्ण या अक्षर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हिंदी की जिस मूल ध्वनि को, हिंदी की
जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है वर्ण या अक्षर कहलाता है। ध्वनि मीन्स होता है वॉइस, वॉइस यानी आवाज। जिस आवाज, जब हम आवाज निकालते हैं जैसे अ, जब अ को, मेरी ध्वनि है अ को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो परिभाषा हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस ध्वनि की खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी कि जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया, हिंदी की जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है वर्ण या अक्षर कहलाता है। हिंदी की जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे अ, जब हम अ बोलते हैं तो देखिए अ ध्वनि है यानी आवाज है, उसको हम टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते हैं। क, प, ट इत्यादि ये सब वर्ण है। अब वर्ण से बना वर्णमाला। अब वर्ण से क्या बना? वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला के बारे में अध्ययन कराते हैं आपको कि वर्णमाला क्या है। देखिए डिफिनेशन है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक। हम ये नहीं कि क के बाद प लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी क्रम करना है, एक के बाद एक एक करके लिखना है। जैसे हो गया क के बाद हम ख को ही लिखेंगे, फिर प को नहीं लिख देंगे। इसीलिए कहा गया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क, ख, ग, घ, अंग वर्ण एक एक बार लिखते हैं ना, सीरियल बाजी लिखते हैं, यानी क्रम बाज लिखते हैं, एक एक बाद एक लिखते हैं, एक के बाद एक लिखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो अब वर्णमाला है, अब चलेंगे वर्णमाला के भेद। वर्ण का भेद हो गया, वर्णमाला हो गया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। मुख्यतः 2 भेद होते हैं। मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन वर्ण 2 भेद हैं? स्वर वर्ण। पहला कौन वर्ण है? स्वर वर्ण। और दूसरा है
व्यंजन वर्ण। हम स्वर वर्ण को समझेंगे और व्यंजन वर्ण को समझेंगे। तो आपने सीखा व्याकरण, व्याकरण के प्रकार, वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आपको अगला वीडियो में बताएंगे। तो आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।